जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का सैनी फैमिली ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ और आपका ये करवा चौथ आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेके आए। और आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं, लग जाते हैं अपने कार्य में। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम का हाल बता देती हूँ। क्या देती हूँ आपको, दिखाई देती हूँ। कितनी अच्छी धूप निकल गई है और आज लग रहा है कि कपड़े सूख जाएंगे। जितने भी कपड़े पड़े हुए हैं, कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं। सूखे हुए तो हैं लेकिन हल्के से सिल्लेपन पे वो कपड़े हैं। तो आज हवा भी चल रही है और धूप भी निकल गई है, तो ऐसी धूप में कपड़े सूख जाएंगे अच्छे से। मौसम भी ठीक ठाक ही हो रहा है अभी। और ये देखिए, मेरा बेटा भी बाहर खेल रहा है, अपने डैडी के साथ घूम रहा है इधर उधर। और बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उनके साथ ही उनके पीछे पीछे जाने की जिद करने लगा। इसकी हरकतें आप देखना, ये कहाँ पे जाएगा। एक गमले में पानी इकट्ठा हो रहा है, उस गमले में हाथ देगा ये। नानू नहीं बेटा, ले। ये देखिए धुले हुए कपड़े कैसे इसने बाहर निकाल कर फेंक दिए हैं। इसकी शैतानियां आप देखिए कि कितना ज्यादा ये शैतान है। और मम्मी जा रही है सूर्य देवता को जल देने के लिए और ये पीछे पीछे पहले भाग लिया। और मम्मी भी नहा धो के तैयार हो गई है। ये देखिए कपड़े, और ये देखिए कपड़े कितने पड़े हुए हैं, गिल्ले कपड़े हैं। जो आधों पे तो मैंने कपड़ों पे प्रेस कर दी थी, वो खड़ा होकर देख रहा है पड़े हुए हैं, किस तरह जल दिया जा रहा है। ये देखिए वो भी सूर्य देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है। और आए चलते हैं, और कमरे में भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे देखिए आप, मैंने आटा बना के रखा था और चाय मैंने बना के रखी थी। बनाई थी क्या, मैं कम लो पे करके गई थी गैस को, मम्मी ने बंद कर दी, शायद पक पक के बेचारी पागल होगी। तो मैं अब नाश्ता बनाने की करती हूँ तैयारी। मैं बनाऊँगी पराठे। और आप सभी मेरी वीडियो पर बने रहिए। मैं इनको नाश्ता बनाकर तैयार कर यानी कि दे देती हूँ, और आप मेरी वीडियो पर बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैंने यहाँ पे इन्हें नाश्ता दे दिया है। नाश्ते में रात की सब्जी रखी हुई थी, वो मैंने फ्राई कर दिया और उसके साथ में पराठे सेक दिए हैं। और इन्होंने थोड़ा सा चाट लिया है साथ में, और चाय। ये नाश्ता कर रहे हैं बैठ के। और इधर मम्मी भी भाई को मोबाइल दिखा रही है, यानी कि वो बाहर जाने की बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तो इस वजह से मम्मी उसको लेके बैठी है और मोबाइल दिखा रही है। तो फिर इन्होंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद मैंने मम्मी को दे दिया है, और मेरा भाई अंदर जाकर गद्दे उठाने लगा, क्योंकि उसे गद्दे उठाने का बहुत ज़्यादा शौक है। पता नहीं उसे गद्दों के नीचे से क्या मिलता है वो, लेकिन ऐसे ही खेलता है, गद्दे उठाने लगा। और फिर मैंने मम्मी को नाश्ता दे दिया था, तो इन्होंने भाई को ले लिया है। भाई को लेने के बाद मैं भी अपना आकर बैठ गई हूँ, नाश्ता करने लगी हूँ। और नाश्ते में तो मैंने आपको बताया ही है, पराठे और आलू की सब्ज़ी थी। नाश्ता करते करते ही लाइट आ गई। पहले मैंने नाश्ता किया और अपना गैस वगैरह साफ़ कर सभी बर्तन एक जगह रख दिए हैं। तो मैंने भाई की बोतल थी दूध की, उसमें बहुत महक सी हो जाती है, देती हूँ पानी में उबालने के लिए, क्योंकि उसकी महक जो होती है वो निकल जाती है। तो लाइट आई थी, तो जैसे ऐसे ही मैंने
इंडक्शन पर पानी में बोतल डालकर रख दी है, वो उबल जाएगी अच्छे से। तो इधर मम्मी भाई को अगीज पिला रही थी और चाचा जी का लड़का आया हुआ था तो भाई को फ़ोन दिखा रहा था, यानी कि एक तरह से लारे लगा रहा था। और जो कपड़े सुबह धुले थे, नहा धोकर अपना जो धुलने के कपड़े थे वो धुल दिए थे और उन्हें मैंने ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा। और मैंने सोचा था कि तब लाइट आ जाएगी तो मैंने ड्राई कर दूँगी। तो अब यहाँ पे लाइट आ गई थी तो मैंने मशीन में कपड़े गेर दिए हैं, यानी कि बाल्टी में जो रखे थे वो मशीन में गेर दिए हैं। और जो कपड़े मेरे तार पे फले हुए हैं, यानी कि जो कपड़े हल्के से सिल्ले से हैं, वो भी अभी मैं बाहर डाल देती हूँ सूखने के लिए। कुछ कपड़े तो मम्मी डाल देगी और कुछ कपड़े जब ये ड्राई हो जाएंगे मैं डाल दूँगी। तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। आप सभी को मैंने दिखाया था सुबह मौसम, हल्की सी धूप आई हुई थी, मौसम बिल्कुल साफ़ हो रहा था, लेकिन मौसम का कुछ पता नहीं है। जितने कपड़े थे मतलब मैंने वो सभी डाल दिए हैं और कुछ कपड़े तो मम्मी ने डाल ही दिए थे और ये जो मैंने ड्राई किया है ये भी मैं बाहर डाल दिए हैं क्योंकि अब मौसम चेंज होता जा रहा है फिर दोबारा से। लेकिन फिर भी मैं डाल ही देती हूँ, कोई नहीं, हवा तो निकल ही जाएगी कपड़ों में को। और जो कपड़े मैंने डालने के बाद कुछ कपड़े मेरे से नीचे गिर गए थे तो वो मैं दोबारा से धो के डाल दूँगी। और फिर मैं लेके आ जाती हूँ गद्दे, क्योंकि हल्के से गद्दों में भी बदबू सी हो रही है, यानी कि सिल्लनपन सा आ जाता है जब मौसम ही ऐसा चल रहा है। तो गद्दों में सिल्लनपन सा आ रहा है तो उसकी वजह से हल्की हल्की महक सी आ रही है। तो मैं भी वो हवा सी निकल जाएगी वो बाहर डाल देती हूँ, यानी कि कुर्सियों पे रख देती हूँ, थोड़ी बहुत हवा उनमें को भी निकल जाएगी। तो जैसे ही मैंने गद्दे डाले तो मौसम फिर से एकदम से चेंज हो गया, यानी कि बादल सा हो गया एकदम से, लेकिन कोई नहीं, हवा सी निकल जाएगी। मैंने उनको कुर्सी पे रख दिए हैं और उनको गद्दों को रखने के बाद मैं अपनी मशीन को साफ़ सूफ कर लेती हूँ। और मशीन साफ़ कर कर फिर मैं उसको अच्छे से सेफ्टी के साथ ढक दूँगी, क्योंकि देखो जितना गौर हम सामान की करेंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा या लंबा चलेगा। उसके बाद मैं सबसे पहले जो कपड़ों की तह बना देती हूँ, यानी कि जो कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं उनको मैं तह करके रख देती हूँ और चादर वगैरह दोबारा से झाड़ कर बिछा देती हूँ। और फिर अपना हल्का हल्का झाड़ पोंछ में लगेंगे। तो जैसे ही मैंने चादर सही की तो ये मुझे बोलने लगे कि चलो पहले बैटरी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जब से आया ना 2-4 महीने जितने भी हो गए उसमें पानी नहीं गिरा, तो एक फेरी चेक करके देख लेते हैं कि उसमें पानी है या नहीं। और जितना सादा पानी यानी कि टंकी का वैसे ही पानी उसमें गिरा जाए उतना ही अच्छा होता है। बहुत सा फिल्टर वगैरह के पानी गिरते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये अपना टंकी पे से ही पानी भर के गिरते हैं उसमें। तो जैसे ही इन्होंने चेक किया, इन्होंने बैटरी को बाहर निकाला और चेक करने लगे तो उसमें पानी ऑलरेडी पहले से ही था। और थोड़ा बहुत जो गिरना था वो इन्होंने गिर दिया है, लेकिन उसमें पानी है था। इन्होंने एक बार चेक कर लिया, तसल्ली हमें हो गई कि इसमें पानी है। ऐसे ही सूखा भी अच्छा ही नहीं रहता, जल्दी ख़राब हो जाता है जो पानी है, बिना पानी के ही चलाते हैं। तो मैं सबसे पहले इस कमरे से शुरू करूँगी साफ़ सफाई। वैसे इस कमरे में ज़्यादा कुछ मतलब कि धूल वगैरह नहीं आती है और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं रखा हुआ है, तो ऐसे ही हल्का सा मैं कपड़ा मार दूँगी सभी चीज़ों को। वैसे मैं रोज़ डेली मारती हूँ, साफ़ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और जो यहाँ पे माता रानी का मैंने दरबार जहाँ पे लगाया था, यहाँ पे गिट्टी वगैरह लगी हुई थी और लड़ी लगी हुई थी, यानी कि लाइट, उसको भी तार के अपना सेफ जगह रख देती हूँ, क्योंकि फिर दिवाली के टाइम पे काम आएगी। और अपना जो थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ का काम है वो भी मैं कर देती हूँ। और उसके बाद अपना कल से शुरू करूँगी और काम जो ज़्यादा मेन है, भारी भारी, हल्का हल्का, आराम आराम से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में मेरा बेटा भी मुझे बहुत परेशान करता है। उसको भी अगर मैं ना दिखूँ वो परेशान हो जाता है। वो सब पे ही रहता है, लगभग सब पे ही, कभी मेरे पास, कभी मम्मी के पास और कभी इनके पास, तो इसलिए बीच बीच में उसको भी लेना पड़ता है। और तो यहाँ पे मैं साथ साथ सफाई भी कर रही हूँ और अपना झाड़ू भी साथ साथ ही लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद
तो एक कमरे में मैंने झाड़ भी दिया है और झाड़ू भी यानी कि लगा दी है। जो झाड़-पोंछ का सामान था वो लगा कर रख दिया है और अब मैं चलती हूँ दूसरे कमरे में। वहाँ पे भी हल्की-सी जो खिड़कियों पे डस्ट वग़ैरह बैठी है या तस्वीर वग़ैरह है जो भी, उनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ एक कपड़े से और फिर अपना झाड़ू का काम मैं कर लेती हूँ, यानी कि झाड़ू सारे में लगा देती हूँ पहले और फिर मैं लगाऊँगी पोंछा। और पोंछा सबसे पहले मैं अपने कमरे में लगाऊँगी, यानी कि जिस कमरे में मैं बेड पड़ा हुआ है उस कमरे में सबसे पहले पोंछा लगाऊँगी, क्योंकि इस कमरे में आना-जाना ज़्यादा रहता है, तो इसमें पैर अलग ही दिखते हैं। फर्श ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए इस पे 2 बार साफ़ पानी से पोंछा मुझे लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद अपना सभी कमरों में लगाकर बरामदे में पोंछा लगाऊँगी। और पोंछा लगाने के साथ-साथ आज की जो मेरी दिनचर्या थी, वो मैं अपनी दिनचर्या यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैंने आप सभी को दिखा दी है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, आप मुझे सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।